बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हम लोग मॉलिक्यूलर कैरियर और वेक्टर के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे ऊपर तक जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस वाला जो था उस टॉपिक तक हमने पढ़ लिया हुआ था। तो वेक्टर जो है वो कैसे तैयार करते हैं। टू मेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए वन ऑफन बिगिंस बाय सेलेक्टिंग अ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर जो है ये सबसे पहले क्लोनिंग ऑफ अ जीन, ये डायग्राम है स्टूडेंट के एक देख लेते हैं। आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, वो निकाला गया प्लाज्मिड। बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड निकाल भी लें तो उसका अपना कोई नुकसान नहीं होता, उसका वो डीएनए मौजूद, यानी उसके पास एक और डीएनए होता है। ये सर्कुलर डीएनए जो है ये एक्स्ट्रा डीएनए का पार्ट समझ लें उसके पास होता है। और ह्यूमन के डीएनए को निकाला जा रहा है, उसमें से एक जीन कट की जाएगी, इंसुलिन की जीन, जो कि हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट किया जा रहा है और डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ा जा रहा है। कट किया गया ह्यूमन जीन में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से। ठीक है, और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो सॉरी जब जीन आ जाएगी हमारे पास तो उसको इंसर्ट किया जा रहा है प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड जो है अब उसके अंदर एक अलग से कोई फॉरेन पार्ट आ गया जीन का, तो वो बन गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, प्लाज्मिड जो है वो अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। और वो जीन जोड़ी किस चीज़ से जा रही है प्लाज्मिड के साथ? डीएनए लाइगेज के साथ। ठीक है, डीएनए लाइगेज एंजाइम्स, आपने एंजाइम के बारे में आपने उसमें भी पढ़ा था रेप्लिकेशन वाले में। ठीक है, टॉपिक में रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो बन गया। वो वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो प्लाज्मिड जिसमें हमने अपनी पसंद की जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर कर दी है, वही दोबारा से बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट कर दी जाएगी किसी बैक्टीरिया में। और बैक्टीरिया आपको पता है कितना ज़्यादा उसकी ग्रोथ का टाइम कितना ज़्यादा, मतलब जल्दी जल्दी ग्रो करता है बैक्टीरिया। ठीक है ना, तो जैसे जैसे बैक्टीरिया की ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ बनती जाएंगी उतनी ही हमारी अपनी मर्ज़ी की जो जीन थी, इंसुलिन की जीन थी, उसकी कॉपीज़ प्रोड्यूस होती जाएंगी। तो ये वाला तरीका है इस तरीके से अपनी पसंद की जीन को तैयार करवाने का तरीकाकार। ठीक है, अब वेक्टर जो है वो सिलेक्ट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसमें। इट मीन्स वेक्टर होता है कैरियर, जैसा कि इसमें ये जो प्लाज्मिड है ये एक वेक्टर है। ठीक है, ये जो है द मीन्स बाय विच रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल। वन कॉमन टाइप ऑफ वेक्टर इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है वो एक वेक्टर है, उसकी वेक्टर की टाइप है। प्लाज्मिड जो थे वो डिस्कवर किए थे इन्वेस्टिगेटर्स ने स्टडिंग द सेक्स लाइफ ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरियम एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई के बारे में स्टडी करते हुए प्लाज्मिड को जो था वो इन्वेस्टिगेटर्स या रिसर्चर्स जो थे उन्होंने वेक्टर के तौर पे आइसोलेट किया था। प्लाज्मिड आर नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विच कैरी जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड फर्टिलिटी। ठीक है, प्लाज्मिड जो है वो एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए का पार्ट होता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है और फर्टिलिटी की जीन्स भी होती हैं। वन ऑफ द प्लाज्मिड डिस्कवर्ड अर्लियर PSC101 antibiotic resistant gene has antibiotic resistant gene for tetracycline। ठीक है, ये वाला जो प्लाज्मिड 101 है PSC101 वाला, इसके पास टेट्रासाइक्लिन जो डिजीज़ है उसके लिए एंटी रेजिस्टेंट जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। जबकि एक और प्लाज्मिड जो कि PBR322 है उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन भी है, टेट्रासाइक्लिन के लिए भी उसके पास रेजिस्टेंट जीन है ये BR322 के पास। और इसके अलावा एम्पिसिलिन जो है इसके लिए भी एक रेजिस्टेंट जीन है। इंसर्टिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ऑफ प्लाज्मिड would enable separating out colonies of bacteria in a medium containing ampicillin and vice versa। यानी बस प्लाज्मिड जो है वो वेक्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है। वेक्टर जो है वो कैरियर भी उसको कहते हैं। क्यों कैरियर वो कहलाता है? क्योंकि उसके अंदर हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होती है, जो हमारी इंटरेस्ट की जीन होती है, उसको हम उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। उसके बाद जब इंसर्ट कर देते हैं तो वो प्लाज्मिड जो है वो अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी भी हम उस डीएनए को कहते हैं ना जिसमें फॉरेन पार्ट जो है वो इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, ऐसा डीएनए जिसके पास जिसके अंदर कोई भी फॉरेन डीएनए का जो पार्ट है वो इंसर्ट कर दिया जाता है, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। फॉर प्रेपरेशन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए द प्लाज्मिड इज कट विद सेम एंजाइम विच वाज यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ जीन। अब जो वाले एंजाइम यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस जो कि जीन को कट करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे,
वही जो हैं वो प्लाज्मिड को कट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि इंसुलिन है, फिर उसके स्टिकी एंड्स, यानी वो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको स्टूडेंट बताया था, कट ही इस तरह से की जाती है कि उसके एंड्स जो हैं वो स्टिकी रहते हैं, ठीक है। स्टिकी वाले जो होते हैं एंड्स, वहाँ से उसको कट किया जाता है। और वो स्टिकी एंड्स जो हैं वो जो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, जो कि बैक्टीरिया में से निकाला जाता है, उसके साथ चिपक जाता है और डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है उसकी मदद से उसको चिपकाया जाता है। उसके बाद जो है वो क्या होता है कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। दिस एंजाइम सील्स द फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इनटू द वेक्टर। नाउ द टू डिफरेंट पीसेस ऑफ डीएनए हैव बीन जॉइंड विच इज़ नाउ नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब चूँकि दो डिफरेंट टाइप्स के डीएनए, यानी एक डीएनए बैक्टीरियम से लिया गया था और एक उसका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि डीएनए का ही पार्ट है, ठीक है, वो ह्यूमन में से निकाला गया। तो अब वो जो प्लाज्मिड था हमारा वो किस में कन्वर्ट हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आ जाता है एक्सप्रेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का एक्सप्रेशन कैसे होता है, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इंसर्ट करते हैं बैक्टीरियम के अंदर और वो जाके डिवाइड होना शुरू कर देता है और जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज़ प्रोड्यूस करनी शुरू कर देता है, यानी अपनी कॉपीज़ सेल प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और जब अपनी कॉपीज़ प्रोड्यूस करेगा तो साथ इसका मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज़ भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जब वो जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज़ प्रोड्यूस करनी शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया है, यानी जो हम चीज़ तैयार करवाना चाह रहे थे उससे वो उसने बना दी है, तो उसका एक्सप्रेशन भी हो गया, ठीक है। A clone can be a large number of molecules or cells or organisms that are identical to an original specimen, ठीक है। Bacterial cells take up recombinant plasmid especially if they are treated with calcium chloride. बैक्टीरियल के सेल्स जो हैं वो कैल्शियम क्लोराइड टू मेक दैम मोर परमिएबल, पोटाशियम क्लोराइड को इस्तेमाल करते हुए बैक्टीरिया के सेल को परमिएबल किया जाता है, ठीक है। जब वो परमिएबल हो जाता है तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उनके अंदर इंसर्ट हो जाता है बैक्टीरिया के अंदर दोबारा से। देयर आफ्टर एज सेल रिप्रोड्यूसेस बैक्टीरियल क्लोन फॉर्म्स एंड ईच न्यू सेल कंटेन्स at least one plasmid. Therefore, each of the bacteria contains gene of interest, ठीक है। अब जितने भी नए बैक्टीरिया बन रहे होंगे उनके अंदर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट करने के बाद, तो जितने भी वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला बैक्टीरिया नए बैक्टीरिया बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट, वो हर बैक्टीरिया के अंदर जो है क्या होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट होगी। उसके बाद जो है therefore each of the bacterium contains gene of interest which will express itself and make a product, और फिर हर gene of interest जो है वो product बनाएगी। From this bacterial clone, the cloned gene can be isolated for further analysis or protein product can be separated. Besides plasmids of the DNA, bacterial viruses, for example lambda phage, can also be used as a vector, ठीक है। lambda phage जो है वो भी वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। आफ्टर लैम्डा फेज अटैचेस टू द होस्ट बैक्टीरियम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज रिलीज्ड फ्रॉम द वायरस एंड एंटर्स द बैक्टीरियम। यानी मतलब लैम्डा फेजेस जो हैं, फेजेस वो बैक्टीरिया वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, ठीक है, उनको भी वेक्टर के तौर पे इंसर्ट किया जा सकता है और उनके अंदर भी अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एंटर करवाई जा सकती है। ये नीचे स्टूडेंट फिगर में शो किया गया है। रिमूवल ऑफ वेक्टर, सबसे पहले वेक्टर को निकाला गया, उसमें फॉरेन जीन इंसर्ट करके उसको रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या डीएनए बनाया गया। अब वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है वो होस्ट सेल के अंदर डाल दिया गया और होस्ट सेल के अंदर हमें पता है कि कैसे डाला गया है, कैल्शियम क्लोराइड से उसको ट्रीट किया जाए तो उसकी मेम्ब्रेन जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट से मतलब उसमें रास्ता बन जाता है ताकि प्लाज्मिड उसमें इंसर्ट हो सके। उसके बाद जो होस्ट सेल था, जब अब वो वाला जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर कर दिया गया है वो डिवाइड होगा तो जैसे जैसे नए बैक्टीरिया बनते जाएंगे हर एक में जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी मौजूद होगी। अब नीचे वाले में वायरस, वो जो लैम्डा फेज की बात हुई है, ठीक है, उसके अंदर वायरल डीएनए निकाल के, वायरल डीएनए के अंदर अपनी मर्ज़ी की फॉरेन जीन इंसर्ट करके उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और अब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया गया। अब वो बैक्टीरिया के अंदर आपको पता है वायरस जाता है तो वो लिटिक साइकिल होता है, वायरस की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो जब बहुत ज़्यादा वायरस बनेंगे और हर वायरस के अंदर जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी कॉपी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करवाई जा सकती है। तो ये वाला टॉपिक था हाउ टू गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये वो वाला
जो क्वेश्चन था ये उसका आंसर है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो एक नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये हम कल स्टार्ट करेंगे। आज वाला हमारा ये कंप्लीट होता है। जीनोमिक लाइब्रेरी जो है ये स्टूडेंट आपके उसमें सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर हम यहीं पे आज वाला ख़त्म करते हैं। थैंक यू।